क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। उसके नाम के आगे पिता ने गांधी सरनेम लगा दिया था क्योंकि उसका जन्म 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुआ था। वो फुटबॉल का नेशनल प्लेयर था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान दूसरे छात्र उसे हीरो मानते थे। जब वो महज 22 साल का था तो सर्वसहमति से उसे गांव का सरपंच बना दिया गया था। इसके बावजूद सिर्फ 24 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई। आज हम बात कर रहे हैं रुपिंदर गांधी की, एक ऐसा गैंगस्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, कोई लूट की वारदात को अंजाम नहीं दिया, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया। फिर भी उसके खिलाफ लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के कई क्रिमिनल केसेस फाइल्ड थे। पंजाब की खन्ना तहसील के एक गांव रसूलपुर में हरदेव सिंह ओजला के यहां 2 अक्टूबर 1969 को बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने रुपिंदर सिंह रखा था, लेकिन रुपिंदर का जन्म गांधी जयंती वाले दिन हुआ था, इसलिए वे उसे रुपिंदर गांधी कहने लगे और बाद में वो रुपिंदर गांधी के नाम से ही जाना जाने लगा। स्कूल के दिनों में रुपिंदर गांधी पढ़ाई में बहुत होशियार था और साथ ही साथ फुटबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी भी। उसने नेशनल लेवल तक फुटबॉल खेला था और कई मेडल्स भी जीते थे। आगे की पढ़ाई के लिए जब रुपिंदर ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में दाखिला लिया तो वहां उसका झुकाव छात्र राजनीति की तरफ हुआ और रुपिंदर ने गांधी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूनियन के नाम से छात्र संगठन बना लिया। यहीं से रुपिंदर गांधी के जीवन की दिशा ही बदल गई। कहा जाता है कि रुपिंदर ने कभी किसी के साथ पहले से कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो दूसरों की मदद के लिए मसीहा बनकर खड़ा हो जाता था। उसके पास जब कोई छात्र अपनी समस्या लेकर आता था तो वो उसे अपने तरीके से हल करता था, चाहे इसके लिए उसे गलत कदम ही क्यों ना उठाना पड़े। और यही कारण था कि जिसकी वजह से रुपिंदर की लोकप्रियता बढ़ी और साथ ही साथ दुश्मनी भी। रुपिंदर अपने एग्रेसिव बिहेवियर के कारण ज्यादातर मामलों का हल लड़ाई झगड़े से ही निकालता था। धीरे धीरे ये लड़ाई झगड़े कब गैंगवार में बदल गए पता ही नहीं चला। रुपिंदर के खिलाफ कई आपराधिक केस दर्ज हो गए। पुलिस से बचने के लिए उसने वापस अपने गांव में ठिकाना बना लिया। रुपिंदर गांधी पुलिस के लिए एक गैंगस्टर बन चुका था क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे केस थे, लेकिन उसकी फितरत थी कि वो दूसरों की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो गरीब परिवारों की मदद करता था, जिस वजह से रुपिंदर गांव के लोगों के लिए रॉबिनहुड बन गया था। अपने गांव और आसपास के इलाके में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और महज 22 साल की उम्र में वो सरपंच चुन लिया गया। रुपिंदर ने सरपंच बनने के बाद कई नेक काम किए। वह लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने कई गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई थीं, इसलिए गांव वाले उसे बेहद पसंद करते थे। रुपिंदर की लोकप्रियता अब कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी थी, इसलिए कुछ अपराध और राजनीति से जुड़े लोग उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगे थे। इन लोगों से उसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी और उसकी जान को खतरा भी। उसके दोस्त हमेशा उसके साथ रहते थे और उसे अकेले कहीं भी जाने से मना करते थे, लेकिन रुपिंदर गांधी बिल्कुल बेपरवाह था। उसका मानना था कि मौत तो एक दिन आनी ही है, फिर डर कर क्यों जीना। उसे लगता था कि वो किसी भी परिस्थिति से अकेले ही निपट सकता है। 5 सितंबर 2003 को सुबह 8:30 बजे रुपिंदर अपने एक साथी हरप्रीत सिंह के साथ सलोधी गांव के सुरेंद्र पाल से मिलकर रिटर्न आ रहा था। रुपिंदर स्कूटर चला रहा था और हरप्रीत पीछे वाली सीट पर बैठा था। जब ये लोग देहरू गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी एक कार उनका पीछा करने लगी। उस कार ने रुपिंदर के स्कूटर को टक्कर मार दी और कार में सवार लोगों ने हवा में गोलियां भी चलाईं। इन लोगों ने रुपिंदर को मारा पीटा और अपने साथ गाड़ी में लेकर चले गए। हरप्रीत के बयान पर खन्ना सदर थाने में रुपिंदर के किडनैप का मामला दर्ज हुआ। इसके 4 दिन बाद 9 सितंबर 2003 को उसकी लाश भाखड़ा नहर के पास एक पेड़ से लटकी हुई मिली। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके हाथ और पांव की हड्डियां तोड़ दी गई थीं और उसको 2 गोलियां भी लगी थीं। उसके किडनैपिंग और मर्डर के मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें लखी नाम के एक आरोपी की अहम भूमिका थी। रुपिंदर गांधी के भाई मनविंदर सिंह ने लखी को गोली मारकर भाई की मौत का बदला ले लिया था। हालांकि बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई।
साल 2017 में 20 अगस्त की सुबह 7:30 बजे जब मनविंदर सिंह गांधी उर्फ मिंदी अपने भतीजे के साथ खेत पर थे, तभी वहां 2 नकाबपोश आए और उन्होंने मनविंदर सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उनकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद हमलावर मनविंदर की बुलेट मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें।